बीवियों की अदला बदली। कहानी का अगला भाग। पिछली कहानी में आपने सुना था कि कर्नल साहब को मेरी बीवी बहुत अच्छी लगी थी और मेरी मेरी बीवी भी कर्नल साहब की सारी बातें मानने लगी थी। मुझे ये सब देखकर अच्छा लगा कि चलो इसी बहाने कर्नल साहब की बीवी से बातें कर लूंगा। अब आगे इसके काफी दिनों तक कर्नल साहब कहीं बाहर दौरे पर चले गए। उनकी और सुभाष की मुलाकात नहीं हो पाई। इस बीच राधिका ने भी एड का फॉर्म भरा। राधिका की सारे विषयों में बड़ी अच्छी तैयारी थी, पर उसे गणित में बहुत दिक्कत हो रही थी। राधिका गणित में पहले से ही कमजोर थी। राधिका ने अपने पति से कहा, सुभाष, मैं गणित में कुछ कोचिंग लेना चाहती हूं। मेरे लिए नजदीक में कहीं गणित का एक अच्छा शिक्षक ढूंढ दो ना प्लीज। सुभाष ने इधर उधर सब जगह पता किया, पर कोई शिक्षक ना मिला। दोनों काफी परेशान थे क्योंकि परीक्षा का वक्त नजदीक आ रहा था। उस दरमियान राधिका की मुलाकात कर्नल साहब की पत्नी श्रेया से सब्जी मार्केट में हुई। दोनों मार्केट से वापस आते हुए बात करने लगी। तब राधिका ने श्रेया को बताया कि उसे गणित के शिक्षक की तलाश थी। तब श्रेया ने राधिका की और आश्चर्य से देखते हुए पूछा, राधिका, क्या सच में तुम्हें नहीं मालूम कि कर्नल साहब गणित के विषय में निष्णात माने जाते हैं? उन्हें गणित विषय में कई उपाधियां मिली हैं, पर यह मैं नहीं कह सकती कि वो तुम्हें सिखाने के लिए तैयार होंगे या नहीं। वो इतने व्यस्त हैं कि गणित में किसी को ट्यूशन नहीं देते। जब राधिका ने यह सुना तो वो खुशी से झूम उठी। वो श्रेया के गले लग गई और बोली, श्रेया, आप मेहरबानी कर कर्नल साहब को मनाओ कि वो मुझे गणित सिखाने के लिए राजी हो जाएं। श्रेया राधिका के गाल पर चूंटी भरते हुए बोली, यार कर्नल साहब तो तुम पर वैसे ही पिदा है। मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगे, पर फिर भी मैं उनसे बात करूंगी। उस हफ्ते राधिका ने श्रेया और कर्नल साहब को डिनर पर आने के लिए दावत दी। तब कर्नल साहब ने सुभाष के सामने एक शर्त रखी। पिछली बार सुभाष की पत्नी राधिका ने कुछ भी सख्त पेय पीने से मना कर दिया था। कर्नल साहब ने कहा कि आर्मी के हिसाब से ये एक तरह का अपमान तो नहीं, पर अवमान गिना जाता है। कर्नल साहब का आग्रह था कि अगर वो सुभाष के घर आएंगे तो राधिका जी एक घूंट तो जरूर पिएंगी। अपनी पत्नी राधिका को सुभाष ने कर्नल साहब के ये आग्रह के बारे में बताया तो राधिका ने मान लिया कि वो कर्नल साहब का मन रखने के लिए एकाध बियर पी लेगी। सुभाष ने कर्नल साहब का आग्रह स्वीकार कर लिया। उसे किसी आर्मी वाले से ही पता लग गया था कि ऐसा आग्रह होने पर महिलाएं ना भी पीती हों तो दिखाने के लिए ही सही पर एक छोटा सा पेग ले लेती है और थोड़ा बहुत पीती है, या फिर पीने के बजाय उसको हाथों में लिए हुए घूमती रहती है। मौका मिलने पर वो उसे अपने पति को दे देती है या फिर उसे कहीं ना कहीं पेड़ पौधों में निकास कर देती है। ऐसा भी नहीं कि आर्मी में हर कोई महिला शराब नहीं पीती। कुछ महिलाएं अपने पति या मित्रों के साथ शराब पीती भी हैं और उनमें से कुछ कुछ तो टुन्न भी हो जाती है, पर ऐसा कई बार ही होता है। कर्नल साहब ने आते ही पहले सुभाष को और बाद में राधिक को गले लगा लिया। राधिका भी कर्नल साहब से गले मिलकर बड़ी प्रसन्न लग रही थी। कर्नल साहब की पत्नी श्रेया और सुभाष ने भी ये देखा। दोनों ने भी कर्नल साहब और श्रेया की आवभगत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्नल साहब की तरह ही उन्होंने भी टेबल पर अलग अलग किस्म के सख्त पेय रखे थे और साथ में भांति भांति के खाद्य नमकीन इत्यादि भी रख दिए गए थे। कर्नल साहब के आते ही सुभाष ने सबके लिए अपनी अपनी पसंदीदा सख्त पेय पेश किए। राधिका गुजरात की थी, सो उसने कुछ 50 गुजराती खाद्य पदार्थ कर्नल साहब और श्रेया के लिए तैयार किए थे। कर्नल साहब के आग्रह पर राधिका ने भी श्रेया के साथ अपने गिलास में बियर डाली और सब ने चीयर्स करके छोटी चुस्की ली। कर्नल साहब कुछ चास ही मूड में लग रहे थे। आते ही जब सुभाष की पत्नी राधिका और कर्नल की पत्नी श्रेया अकेले में मिले तो श्रेया ने बताया कि जब कर्नल साहब थोड़े अच्छे मूड में हो तब सुभाष की पत्नी राधिका कर्नल साहब को मौठा देखकर गणित सिखाने के बारे में पूछेगी। एक पेग जब कर्नल साहब लगा चुके थे और कुछ रोमांटिक मूड में अपनी बीबी श्रेया के साथ बातें कर रहे थे,
तब मौठा पाकर राधिका ने कर्नल साहब को गणित सिखाने के बारे में पूछा। श्रेया ने भी कर्नल साहब को हाँ करने के लिए रिक्वेस्ट की। जब कर्नल ने देखा कि राधिका और श्रेया दोनों तैयार थे, तब कर्नल राधिका को गणित पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। कर्नल बोले, भाई मैं गणित में कॉलेज में टॉपर रहा हूं। मैंने शुरू में कॉलेज में गणित पढ़ाई है। राधिका की और मुड़कर बोले, मैं तुम्हें ऐसे सिखाऊंगा कि तुम भी गणित की मास्टर बन जाओगी। फिर वो रुक कर बोले, पर हां, उसकी फीस देनी पड़ेगी। उनकी बात सुनकर राधिका उछल पड़ी और बोली, हमें मंजूर है, क्या फीस होगी? कर्नल साहब बोले, वक्त आने पर मांग लूंगा। राधिका थोड़ी निराश सी लगी और बोली, अरे मुझे सस्पेंस में मत रखो, बोलो क्या फीस चाहिए? कर्नल साहब ने कहा, कुछ नहीं, कहना पर मांग लूंगा। चाय पिलानी पड़ेगी, अब तो यही चाहिए। राधिका ने कहा, जैसा आप ठीक समझे। ये तय हुआ कि राधिका को कर्नल साहब हर इतवार को दोपहर 12 बजे से हमारे घर में 2 घंटे तक पढ़ाया करेंगे। कर्नल साहब के जाने के बाद तो राधिका जैसे हवा में उड़ने लगी। उसे एक ऐसा शिक्षक मिला था जो ना सिर्फ उसे से पढ़ाएगा, बल्कि जो उसका आदर्श था, और कोई फीस की भी उन्हें अपेक्षा नहीं थी। उस रात बिस्तर में सुभाष ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें क्या लगता है, कर्नल साहब हमसे तुम्हारी पढ़ाई के बदले में क्या मांगेंगे? राधिका ने सुभाष की ओर अजीब तरीके से देखते हुए कहा, पर उन्होंने तो फीस के लिए कुछ कहा ही नहीं। वो मुफ्त में ही पढ़ाएंगे। उन्होंने तो सिर्फ चाय ही मांगी है। सुभाष ने कहा, जानेमन एक बात समझो, मुफ्त हमेशा महंगा पड़ता है। जिंदगी में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। इंसान को हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। तब राधिका ने सुभाष की ओर बड़े ही भोलेपन से देखा और बोली, तो फिर तुम्हें क्या लगता है, कर्नल साहब क्या मांगेंगे? सुभाष ने अपने कंधे हिलाते हुए कहा, क्या पता, देखते हैं। अगर वो कुछ भी नहीं मांगते हैं, फिर भी हमको समझकर कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। वो बात यूं ही खत्म हुई। कर्नल साहब नियमित ठीक 12 बजे आने लगे। राधिका एक अच्छे विद्यार्थी की तरह तैयार रहती और वह दोनों सुभाष के स्टडी रूम में अलग से बैठकर पढ़ाई करते। राधिका ने सुभाष को बताया कि कर्नल साहब गजब के शिक्षक थे और कुछ ही दिनों में राधिका को गणित में काफी रस पड़ने लगा। वो गणित की कठिन समस्याओं को सुलझाने लगी। राधिका के चेहरे पर ये एक नई उपलब्धि प्राप्त करने का संतोष साफ नजर आ रहा था। कई बार सुभाष ने महसूस किया कि कर्नल साहब और उसकी बीबी की नजदीकियां कुछ बढ़ सी गई थी। रात को उनके शयन कक्ष में जब सुभाष राधिका के साथ बातें करने लगता, तो महसूस करता था कि राधिका कुछ खोई खोई सी लगती थी। जब सुभाष पूछता तो राधिका टाल देती। पर एक दिन जब सुभाष ने राधिका को कुछ ज्यादा ही जोर देकर पूछा, तो वो थोड़ी मायूस होकर बोली, सुभाष, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बताऊं। सुभाष ने कहा, अगर तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगा? तो राधिका बोली, कर्नल साहब मुझसे बड़ी ही निजी, अजीब सी लगने वाली हरकतें जाने अनजाने में करते हैं। सुभाष ने पूछा, क्या मतलब? तो बोली, कर्नल साहब मुझे बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। मेरे लिए वो घर में देर रात तक खुद भी पढ़ाई करते हैं, पर कई बार वो ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि मैं उलझन में फंस जाती हूं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या कहूं। जब मैं पढ़ाई में अच्छा करती हूं तो वो मुझसे गले लग जाते हैं। कई बार गलती करती हूं तो वो मेरे कान मरोड़ते हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पाती। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी, पर बोल नहीं पाई। कई बार मैं सोचती हूं को उनको रोकूं और ऐसा ना करने के लिए टोकूं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उनकी मंशा क्या है। जब वो पढ़ाते हैं तो उनका ध्यान कभी भी मुझे पढ़ाने के अलावा कहीं नहीं जाता। मैं उनसे पास भी बैठती हूं तो भी उन पर कोई असर नहीं होता, पर अचानक वह मुझसे ऐसी शरारत कर बैठते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, बताओ मैं क्या करूं? सुभाष की सीधी सादी बीबी राधिका की बातें सुनकर का हंसना थम नहीं रहा था। सुभाष ने कहा, है मेरी प्यारी भोली बीबी, अरे कर्नल साहब एक जाबाज जवां मर्द है और वो कुछ रोमांटिक टाइप के भी है। अगर वो तुम्हारे लिए इतना श्रम कर रहे हैं।
रात रात भर जाग कर तुम्हारे लिए वो खुद पत रहे हैं, तो फिर वो तुम्हारी सफलता और निष्फलता पर खुश तो होंगे ही। अगर तुम सफल होती हो तो वो तुम्हें गले लगाएंगे भी, और अगर तुम असफल होती हो तो वो निराशा और गुस्से में तुम्हें चूंटी भरेंगे या कोई ना कोई सजा भी देंगे। ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का होता तो शायद वो ऐसा ही कुछ करते, पर चूंकि तुम औरत हो और खूबसूरत हो तो कर्नल साहब थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित और रोमांचित होते होंगे। ये स्वाभाविक है। अगर तुम उसको नेगेटिवली लेती हो तो ये गलत होगा। वो कर्नल साहब के ऊपर शक करने वाली बात होगी। मेरा तुमसे ये कहना है कि तुम अपना ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में लगाओ। राधिका ने अपने पति सुभाष की ओर देखा। उसे अपने पति पर गर्व हुआ। सुभाष उसका कितना ख्याल रखता है, ये सोचकर उसे अपने पति पर अनायास ही प्यार उमड़ा। उसने सुभाष का हाथ थाम कर कहा, आपकी बात सही है, मुझे गणित से सख्त नजरत थी, पर अब कर्नल साहब की मेहनत के कारण मुझे गणित अच्छा लगने लगा है, बल्कि मुझे गणित से प्यार होने लगा है। मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे जीतू जी जैसे गुरु मिले और आप जैसे पति मिले। सुभाष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो वो तुम्हारे गुरु हैं। गुरु भगवान के समान होता है। वो तुम्हारी तरक्की से खुश होते हैं और तुम्हारी कमियों से नाराज होते हैं। ये स्वाभाविक है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि ये अच्छा है कि वह ये सब करते हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि वो तुम्हारी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते हैं। अगर तुमने उनको रोकने या टोकने की कोशिश की तो हो सकता है वो थोड़े से निराश या हताश हों। उस कारण उनका मन तुम्हें पढ़ाने में से हट जाए और उसका प्रभाव तुम्हारी पढ़ाई पर पड़ेगा। तुम्हें तो चाहिए कि तुम उनका उत्साह बढ़ाओ, उनका और भी साथ दो और एक अच्छे विद्यार्थी की तरह उनकी आलोचना और सजा को स्वीकारो और उनकी शाबाशी भरे उल्लास का सम्मान करो। उनमें कोई दोष ना देखो। वो एक गुरु या शिक्षक का अपने विद्यार्थी के प्रति प्यार और सम्मान का प्रतीक है। इसका तुम्हें गर्व होना चाहिए। अपने पति की ऐसी सिक सुनकर राधिका खुश तो हुई, पर उसे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। उसने पूछा, पर सुभाष, ये तो गलत है ना? अगर बात छेड़छाड़ से आगे बढ़ गई तो? कहीं कर्नल साहब ने कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो? फिर क्या होगा? सुभाष ने कहा, अरे तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपको पसंद नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि वो कोई जबरदस्ती करने वालों में से हैं। और फिर ऐसी वैसी हरकत वो क्या कर सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें प्यार करना चाहेंगे? सुभाष ने कहा, ये आप क्या बकवास करते हो? भला ऐसा आप कैसे कह सकते हो? सुभाष ने कहा, देखो, वो एक मर्द है। हर मर्द की नजर दूसरे की बीवी पर रहती ही है, खासकर जब वो बला की खूबसूरत हो, जैसे कि तुम हो। सच कहूं तो हर मर्द दूसरे की खूबसूरत बीवी को प्यार करने के सपने देखता ही रहता है। अपने पति सुभाष के मुंह से ऐसे शब्द निकलते ही राधिका एकदम सक्का गई और स्तब्ध हो गई। वो अपने पति के चेहरे को देखने लगी। कहीं उसके पति कर्नल साहब से जल तो नहीं रहे? कहीं उनको उसके और कर्नल साहब के रिश्ते पर कोई शक तो नहीं हो रहा? अनजाने में ही सुभाष की पत्नी के चेहरे पर लज्जा और शर्म की लालिमा छा गई। अपने पति के मुंह से कर्नल साहब और खुद के संबंध की एक बात सुनकर ही राधिका के मन झंझना सा उठा। कहीं उसके पति कर्नल साहब से जल तो नहीं रहे? कहीं उनको उसके और कर्नल साहब के रिश्ते पर कोई शक तो नहीं हो रहा? अनजाने में ही सुभाष की पत्नी के चेहरे पर लज्जा और शर्म की लालिमा छा गई। उसने झिझकते घबराते हुए पूछा, डार्लिंग, तुम मेरे और कर्नल साहब के रिश्ते के बारे में कहीं गलत तो नहीं सोच रहे? सुभाष जोरदार ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या मेरे कहने का ये मतलब था? मैं तो जो मर्दों के मन के भाव होते हैं वो तुम्हें बता रहा था, ताकि तुम कुछ गलत ना सोचो। तुम पर मुझे अपने से भी ज्यादा भरोसा है, और उससे भी कहीं ज्यादा मुझे कर्नल साहब पर भरोसा है। और हां, एक बात और बताऊं, मैं तुम्हें और कर्नल साहब को इतना चाहता हूं कि अगर ऐसा वैसा कुछ हो भी जाए
तो ये जरा भी मत सोचना कि मैं तुम पर कभी कोई तरह की आंच आने दूंगा। ये सुनकर राधिका की आंखें झलझला उठीं। वो अपने पति के इतने विश्वास से गदगद हो गई। राधिका का गला रुंध गया। वो कुछ बोल ना पा रही थी। राधिका ने अपने पति सुभाष को गले लगाया और बोली, आप मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं ही आपको समझ नहीं पाई। सुभाष सोचने लगा, कहीं ना कहीं कर्नल साहब के बारे में हुई बात का ये असर है। इसका मतलब ये हुआ कि राधिका को कर्नल के बारे में प्यार संबंधी बात करने से और उसे प्रोत्साहित करने से राधिका के मन में भी प्यार की चिंगारी काफी समय के बाद फिर भड़क उठी थी। राधिका ने अपने पति से पूछा, सुभाष, क्या आप शिक्षक की इतनी ज्यादा अहमियत मानते हैं? सुभाष ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूं कि मां के बाद शिक्षक की अहमियत सबसे ज्यादा है। मां बच्चे को इस दुनिया में लाती है तो शिक्षक उसको अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है। शिक्षक अपने शिष्य को ज्ञान की आंखें प्रदान करता है। जहां तक आपका सवाल है, तो जो विषय मतलब गणित आपका सरदर्द था और आप जिससे नफरत करते थे, अब आप उस विषय को प्यार करने लगे हो। जो अड़चन आपकी तरक्की में राह का अड़ंगा बना हुआ था, वो विषय अब आपकी तरक्की को आसान बना देगा। ये गुरु की उपलब्धि है। राधिका ने ये सुना तो सुभाष पर और भी प्यार उमड़ पड़ा। उसकी रूनीग्रस्त पत्नी उसे वो प्यार दे रही थी जो शायद उसने पहले उसे कभी नहीं दिया। कई बार अपनी पत्नी को कितनी मिन्नतें करने के बाद भी सुभाष अपनी पत्नी को तैयार नहीं कर पाता था। पर उस रात राधिका ने स्वतः ही सुभाष को मंत्रमुग्ध कर दिया था। सुभाष समझने कोशिश कर रहा था कि इसका क्या खास कारण था। सुभाष को लगा कि कहीं ना कहीं कर्नल साहब का भी कुछ ना कुछ योगदान इसमें था जरूर। राधिका अपने मन में अपने ही विचारों से डर गई। जरूर कहीं ना कहीं उसके मन में चोर था। वो चाहती थी कि कर्नल साहब उसको प्यार करें। अचानक अपने विचारों में ऐसा धर्मूल परिवर्तन अनुभव कर राधिका अपने आप से ही डर गई। उसे चाहिए था कि अपनी ये सोच को काबू में रखे, कहीं इसकी आग उनके दाम्पत्य जीवन को झुलस ना दे। बार बार कोशिश करने पर भी राधिका जीतू जी को अपने मन से दूर नहीं कर पाई। राधिका के लिए ये बड़ी उलझन थी। एक तरफ वो अपने पति को देना चाहती थी और दूसरी ओर वो किसी और से ही प्यार के बारे में सोच रही थी। खैर, मन और शरीर का भी अजीब संबंध है। जब राधिका बार बार कोशिश करने पर भी अपने जहन से जीतू जी के बारे में सोचना बंद ना कर पाई, तो फिर उसने सोचा, यही सोच से अपने पति को क्यों ना खुश करे, चाहे वो भाव जीतू जी के लिए ही क्यों ना हो। राधिका के दिमाग में उस रात गजब का उन्माद सवार था। काफी रात जा चुकी थी। कॉलोनी में चारों तरफ सन्नाटा था। उसमें सुभाष और राधिका पति पत्नी की बातें ना सिर्फ सुभाष का बेडरूम गूंज रहा था, बल्कि उनके बेडरूम की खुली खिड़कियों से बाहर निकलकर सामने कर्नल साहब के बेडरूम में भी उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। कर्नल साहब की पत्नी श्रेया ने जब सुभाष और राधिका के बेडरूम से आवाज सुनी तो अपने पति को कोहनी मारकर उठाया और बोली, सुन रहे हो, तुम्हारी प्यारी शिष्या अपने पति से बातें कर रही है। आप उसे गणित पढ़ाते हो और आपका दोस्त अपनी बीवी को प्यार के पाठ पढ़ाता है। ये ठीक भी है। ऐसा मत करना कि कहीं ये किस्सा उल्टा ना हो जाए। मैं जानती हूं कि आप गणित के अलावा कई और विषयों में भी निष्णात हो, पर आप उसे गणित के अलावा कोई और पाठ मत पढ़ाना। गहरी नींद में सो रहे कर्नल साहब ने करवट ली और बोले, सो जाओ। तुम सुभाष क्या पाठ पढ़ा सकता है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। कहीं तुम्हारा मन वो पाठ पढ़ने के लिए तो नहीं मचल रहा। हालांकि उसकी पत्नी ने सुभाष को उस रात ऐसा प्यार का तोहफा दिया था जिसके लिए महीनों से सुभाष बेचैन हो रहा था। राधिका की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही थी। कर्नल साहब भी रात रात भर खुद पढ़ाई करते और दूसरे दिन आकर राधिका को पढ़ाते। वक्त कहाँ जा रहा था पता ही नहीं चला। देखते ही देखते परीक्षा का समय आ गया। परीक्षा 3 दिन के बाद होने वाली थी कि अचानक खबर आई कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया और परीक्षा कुछ दिनों के लिए पीछे धकेल दी गई।
इतनी मेहनत करने के बाद जब ऐसा हुआ तो राधिका एकदम निराश हो गई। वो थक चुकी थी। उसे थोड़ा तनाव मुक्त समय चाहिए था। उधर कर्नल साहब भी बड़े दुखी थे। उन्हें लगा कि जैसे सारी मेहनत पर पानी फिर गया। कहानी जारी रहेगी।